नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम आपके लिए प्रतिदिन झारखंड जीके का एक मॉक टेस्ट लेकर आते हैं, ठीक उसी प्रकार से आज भी हम आपके लिए झारखंड जीके का एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसका PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है। आइए देखिए आज के मॉक टेस्ट का पहला सवाल। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभागी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी, धारा 21। जी हां, क्या हो जाएगा? धारा 21। अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या दूसरा। झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए चक्षु पब्लिकेशन का आप ये बुक ले सकते हैं। इस बुक की खास बात यह है कि इसे आपके एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रख के तैयार किया गया है। इसमें आपको 2 सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। इसके अलावा 2000 से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। साथ में 15 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा ये है कि इससे आप देख पाते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है और आप अपने आने वाले एग्जाम के लिए कितने तैयार हैं। तो आपके एग्जाम के लिए ये बुक काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप इस बुक को जरूर परचेज करें। आप इसे परचेज कर सकते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परहा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? जी हाँ, परहा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? तो मानकी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानकी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या तीसरा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार में। किसमें है? राज्य सरकार में। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 4। मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत क्या था? तो आपका उत्तर हो जाएगा कटोंग बाबा कटोंग। मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत क्या था? कटोंग बाबा कटोंग। जबकि मुंडा आंदोलन का प्रमुख नारा था अबुआ राज एटे जाना, महारानी राज टुंडू, जिसका अर्थ होता है अब मुंडा राज प्रारंभ हो गया है तथा महारानी का राज समाप्त। जी हाँ, तो मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत कटोंग बाबा कटोंग, जबकि नारा पूछा जाए तो अबुआ राज एटे जाना, महारानी राज टुंडू। चलिए प्रश्न संख्या 5वां। बिरसा आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा अधिनियम लागू किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 6। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा धारा 20। कौन? धारा 20। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 7वां। बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती। कितने सालों तक खेती नहीं करने पर जो है ना, बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 5 साल। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 8वां। म्यूराक्षी परियोजना झारखंड के साथ किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो वह झारखंड के साथ पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9। दामोदर नदी घाटी परियोजना अमेरिका की किस नदी घाटी परियोजना से प्रेरित है? तो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। असुर जनजाति में हड़िया को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? देखिए, असुर जनजाति में हड़िया को बोथा भी कहा जाता है और झुरनई भी, यानी उपरोक्त दोनों नामों से जो है अन्य नाम इसका है हड़िया का असुर जनजाति में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। झारखंड राज्य सिंचाई का, झारखंड राज्य का जो है सिंचाई का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है? तो झारखंड राज्य के सिंचाई का सर्व प्रमुख स्रोत जो है वह है कुआं। क्या है? कुआं। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 12। जो हातू जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, क्रोमाइट के लिए। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 13। झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं, है ना, नरवा पहाड़ में भी है, तुरामडी में भी, जादूगोड़ा में भी, यानी ये सभी जगह पर जो है यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं। जी हाँ, ये सभी जगह यूरेनियम के भंडार हैं।
प्रश्न संख्या 14, झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 3 नई उप राजधानियों का प्रस्ताव है, इनमें से कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है? देखिए, जो 3 नई राजधानी का उप राजधानी का जो प्रस्ताव है वह कौन कौन है आपका? चाईबासा, मेदिनीनगर, गिरिडीह। इसमें कोडरमा नहीं है। जी हाँ, कौन नहीं शामिल है? तो कोडरमा नहीं शामिल है। शामिल कौन कौन है? चाईबासा, मेदिनीनगर, गिरिडीह। जी हाँ, आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 15, कनहर नदी जो छत्तीसगढ़ के है ना सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में किस ब्लॉक के, मतलब गढ़वा जिला का कौन सा ब्लॉक से है ना झारखंड राज्य में प्रवेश करती है? तो हम आपको बतला देना चाहते हैं, है ना, वह ब्लॉक है भंडरिया। जी हाँ, भंडरिया, गढ़वा जिला का भंडरिया ब्लॉक से झारखंड में जो है कनहर नदी जो है वह प्रवेश करती है। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 16, पिपरवार, अशोक, सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड यानी कहाँ स्थित है? में स्थित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा टंडवा। जी हाँ, टंडवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 17, नगड़ी गांव स्वर्ण रेखा एवं किस नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका दक्षिणी कोयल हो जाएगा। स्वर्ण रेखा दक्षिणी कोयल नदियों के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 18, मोतीझारा जलप्रपात है ना किस नदी पर बना है? तो मोतीझारा जलप्रपात जो है वह अजय नदी पर बना है। कौन सी नदी पर? अजय नदी पर, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 19, झारखंड के किस वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? उत्तर हो जाएगा पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 20, झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 16 नीतियां बनाई है। प्रश्न संख्या 21, झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई? तो आपका उत्तर हो जाएगा 2006 में। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 22, टाटा रॉबिन्स फ्रेजर टीआरएफ लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं एडब्ल्यूसीसी लिमिटेड द्वारा किया गया। टीआरएफ की स्थापना जो है यानी टाटा रॉबिन्स फ्रेजर की स्थापना जो है कब हुई? तो आपका उत्तर हो जाएगा 20 नवंबर 1962 को। कब हुआ? 20 नवंबर 1962 को। प्रश्न संख्या 23, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? जी हां, हम आपको बतला देना चाहते हैं, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, जिसका अन्य नाम जो है लोध जलप्रपात भी है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात का अन्य नाम क्या है? लोध जलप्रपात। इसकी ऊंचाई जो है वह 469 फीट है। कितना? 469 फीट। और यही झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो लातेहार जिला में स्थित है। चलिए आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 24, 31 मार्च 2019 तक हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एचईसी ने अपनी कुल भूमि से 2691.44 एकड़ जमीन झारखंड सरकार को, जिसमें रांची स्मार्ट सिटी के लिए 656.30 एकड़ भूमि शामिल है और 158 एकड़ सीआईएसएफ को हस्तांतरित कर दी है। इसमें 316.19 एकड़ जमीन लीज पर दी है, जबकि 379.71 एकड़ जमीन अतिक्रमित है। मूल डीड के अनुसार एचईसी के पास कितनी एकड़ भूमि है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 7199.51 एकड़। जी हां, ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 25, झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवियर नीति का एक उद्देश्य है समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल उन्नयन तथा साझेदारी विकास। यह नीति कब बनाई गई? जी हां, यह नीति जो है कब बनाई गई? तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, आपका उत्तर हो जाएगा 2016। यह नीति कब बनाई गई? 2016 में। प्रश्न संख्या 26, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के अवसरों को भुनाने वाली जोहार परियोजना का लक्ष्य झारखंड के परियोजना क्षेत्रों के लक्षित लाभार्थियों के लिए चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना और विविधता लाना है। इस परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्त पोषण एजेंसी है? तो एजेंसी कौन सा है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए। भारत की प्रथम आदिवासी महिला रेल चालक का नाम क्या है? तो आदिवासी महिला रेल चालक का नाम, भारत की जो प्रथम आदिवासी महिला रेल चालक का नाम जो है वह है लक्ष्मी। क्या है? लक्ष्मी लकड़ा, इनका पूरा नाम है लक्ष्मी लकड़ा। यह झारखंड की रहने वाली है ना, आदिवासी समाज से आती है ना। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 28, झारखंड के मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है? जी हां, देखिए, ये अस्पताल ग्रामीण इलाकों में है, बिल्कुल सही है। रिंची
ट्रस्ट एनजीओ रांची के जुन्हा में एक मेसो अस्पताल चलता है, बिल्कुल सही है। इन अस्पतालों में परामर्श के लिए केवल 1 रुपया, यही गलत है। जी हाँ, ये प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, यह भी सही है। कौन गलत था? तो ऑप्शन नंबर सी गलत था। पूछिए क्यों गलत है? इन अस्पतालों में परामर्श के लिए केवल 1 रुपया लिया जाता नहीं, बिल्कुल निःशुल्क परामर्श दिया जाता है। जी हाँ, यहाँ परामर्श के लिए 1 भी रुपया नहीं लिया जाता, निःशुल्क है बिल्कुल, तो 1 रुपया लिया जाता, यह गलत था आपका। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। प्रश्न संख्या 29, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जामताड़ा। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 30, एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहां है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पर्वतपुर, बोकारो। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 31, राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ? तो जुरासिक काल में हुआ, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 32, झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन ने नर्सरी की स्थापना में की है, जो प्रदर्शन है ना, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा है ना पेटरबार, बोकारो। क्या हो जाएगा? पेटरबार, बोकारो। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 33, झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार है ना? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तरी कर्णपुरा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? उत्तरी कर्णपुरा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 34, पलामू किला अवस्थित है। पलामू किला कहां अवस्थित है? तो लातेहार में, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 35, झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि यहां प्रचुर मात्रा में क्या है? जलप्रपात है। प्रश्न संख्या 36, राज्य के किस जिले में ट्रैफिक चिल्ड्रेन पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा रांची। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 37, पलामू किला इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है? उत्तर हो जाएगा आपका औरंगा नदी। जी हाँ, औरंगा नदी। चलिए आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 38, झारखंड में कितने ग्राम पंचायत दवा दुकान को खोला जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा 543, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 39 है ना, रायपुर धनबाद 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत झारखंड में कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा 250 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 40, किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा फादर कामिल बुल्के। जी हाँ, इन्हीं को जो है फादर कामिल बुल्के को जो है राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। जी हाँ, तो यह था आपका आज के मॉक टेस्ट का टोटल 40 प्रश्न, जिसको हमने पूरा क्लियर करवा दिया। उम्मीद करते हैं कि जितना भी प्रश्न आपको मॉक टेस्ट के माध्यम से करवा रहे हैं, आप पहले पीडीएफ के माध्यम से आप इसको बनाते होंगे, उसके बाद वीडियो के माध्यम से आप रिवीजन करते होंगे। अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और यह भी कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपका 40 प्रश्न में कितना सही हुआ है ना, तब हम समझेंगे कि आपका किस लेवल का तैयारी है। जी हाँ, और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए, दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके स्क्रीन पर पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।